नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। 2 जुलाई 2024 जब हाथरस में 121 मासूम बेमौत मार गए। आज है 8 जुलाई 2024 यानी हादसे का 7वां दिन। 7 दिन बीत चुके हैं इस घटना को घटे। सूरजपाल सिंह जाटव उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा अंडरग्राउंड है। घटना की 4 दिन के बाद वो बाहर जरूर आया, बयान दिया और फिर से गायब हो गया। बाबा ने हादसे के बाद से भक्तों को दर्शन नहीं दिए, लेकिन फिर भी बाबा का पर्चा अब भी उनके भक्तों के बीच चल रहा है। ऐसा बाबा ने भक्तों को क्या पिला दिया? हैंडपंप का पानी या चरणों की धूल से उन्हें फूल बनाया? ये बाबागिरी कैसे शुरू हुई? कैसे जेल से सूरजपाल सिंह जाटव ने बाबागिरी का क्रैश कोर्स किया? कैसे मरे को जिंदा करने का दावा किया? और तो और बाबा की ये नई जहरीली थ्योरी क्या है? आज ये सब कुछ आपको दिखाऊंगी। चकमा देना, भक्तों से पैसे ना लेने का दावा करना, लेकिन फिर भी 100 करोड़ की प्रॉपर्टी कमा लेना, भक्तों के दिमाग से कैसे खेला गया और अंधविश्वास का ये खेल कैसे खत्म हो रहा है? क्योंकि अब बाबा के भक्त ही बाबा के पाखंड की पोल भी खोल रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि बाबा और परमात्मा में फर्क होता है। आज राजधर्म में सारी कहानियां मैं आपके सामने रखने जा रही हूं। सूरजपाल सिंह जाटव जो खुद को भगवान कहता है, खुद को नारायण साकार हरि कहलाना पसंद करता है, इनके भक्त इसे बाबा भोले कहते हैं। इसके लाखों फॉलोवर है। ये कहता है कि वही साकार है, वही निराकार है। उसने बाबागिरी का क्रैश कोर्स कहां से किया? सबसे पहले आपको वो समझाती हूं। 30 साल पहले तक सूरजपाल सिंह जाटव उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत था, लेकिन 28 साल पहले छेड़खानी का एक आरोप लगने के बाद उसे नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया। छेड़खानी के इसी मामले में सूरजपाल एटा जेल में लंबे वक्त तक कैद भी रहा, लेकिन जैसे ही वो कैद से बाहर निकला, सूरजपाल जाटव का मेकओवर हो गया और वो पुलिस वाले से बाबा बन गया। सोचिए जरा, जेल में रहने के बाद सूरजपाल सिंह जाटव ने एक नई थ्योरी बना ली थी कि कैसे उसे बाबा बनना है, कैसे लोगों को मूर्ख बनाना है, कैसे पाखंड का एक माया जाल खड़ा करना है। वैसे तो जेल सुधरने का मौका देती है, लेकिन सूरजपाल के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने एक नई कहानी करनी शुरू की। जेल से निकलने के बाद सूरजपाल अपने गांव कासगंज के नगला बहादुरपुर, जहां पर उसका गांव है, वो वहां पर पहुंचा तो उसने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम शुरू कर दिया। उसने क्या दावा किया कि उसका तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है, वो ईश्वर से संवाद करता है, ईश्वर से उसकी सीधी बातचीत होती है। और फिर कुछ ही सालों के अंदर वो सूरजपाल से भोले बाबा बन गया। लोग उसे अलग अलग नामों से बुलाने लगे। बाबा के भक्तों की संख्या में बहुत तेजी से बढ़ोतरी आई। कोई उसे नारायण साकार कहने लगा, कोई उसे हरि कहने लगा, कोई उसे भोले बाबा कहने लगा, कोई परमात्मा समझने लगा। और तो और आपको हैरानी होगी कि बाबा के भक्तों को उनके अंदर शिव दिखाई देते हैं, काली दिखाई देती है, हनुमान दिखाई देते हैं, भगवान श्री कृष्ण दिखाई देते हैं। यानी सब कुछ इन भक्तों के लिए धीरे धीरे ये नारायण हरि साकार, यानी वो सूरजपाल जो महज एक छोटा सा आदमी था, वो कैसे बाबा बन गया, ये खुद आप उसके भक्तों की जुबानी समझिए। हमें परमात्मा से प्रेम है, हम परमात्मा को चाह रहे आत्मन से कि मेरी जिंदगी है। परमात्मा है, बाबा नहीं। बाबा तो संसार में दाढ़ी मोछ बारे, गुड़िया माला बारे, बेच चढ़ावा लेत, फूल अगरबत्ती लेत, नारियल लेत, गोला लेत, बे रुपया लेत, अपने आश्रम बनवाते। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भगवान है, उनका हनुमान रूप देखो, ब्रह्मा विष्णु रूप देखो, काली रूप देखो, वो कृष्ण जी देखे, वही राम देखे। आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि इन भक्तों का ब्रेन वॉश आखिर कैसे हो गया? मैं आपको समझाती हूं। इसे समझने के लिए आपको बाबा के प्रवचनों को समझना होगा, उसे ध्यान से सुनना होगा, समझना होगा। ये बाबा सत्य की बात करता है, मानवता की बात करता है, नैतिकता की बात करता है। ये वो बिंदु हैं जो हमें गीता के उपदेश में मिलते हैं, जो हमें रामायण, वेद, पुराण और उपनिषदों में समझाए गए हैं। इनके श्लोकों के माध्यम से हम ये सारी बातें समझते हैं।
लेकिन ये पाखंडी बाबा ईश्वर का तो नाम ही नहीं लेता, ना कभी इन धर्म ग्रंथों का जिक्र करता है। यहां तक कि उनके सत्संग में जाने वालों के हाथ में किसी भगवान की तस्वीर नहीं दिखाई थी। लाखों की संख्या में तो लोग वहां पर आए थे। किसी के हाथ में कोई ऐसा लॉकेट नहीं था जिसमें ईश्वर दिखाई दे, जिसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, काली या हनुमान जैसे कि वो माता जी जिक्र कर रही थी वो दिखाई देता, क्योंकि बाबा तो खुद को ही परमात्मा कहलाना पसंद करता है। बाबा ने अपनी इन्हीं बातों से पाखंड का ऐसा तिलिस्म रचा है कि लोग उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, दीवाने हुए जा रहे हैं। बाबा मरे हुए को जिंदा होने का दावा करता है। वो ये दावा करता है कि वो मृत व्यक्ति को जिंदा कर सकता है। इसी से जुड़ा हुआ आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ। बात साल 2000 की है। आगरा के शाहगंज इलाके में एक लड़की की मौत हो जाती है। लड़की के शव को लेकर घर वाले अंतिम संस्कार करने के लिए शमशान घाट पहुंचते हैं। तभी बाबा करीब 200 लोगों के साथ वहां पर आ धमकता है और लड़की का अंतिम संस्कार रोक देता है। बाबा लड़की के घर वालों के सामने उसे जिंदा करने का दावा करने लगता है। घर वाले बाबा के पाखंड का जब विरोध करते हैं तो उसके आदमी उसे जबरन शमशान घाट में दूसरी जगह रख देते हैं। परिवार वाले पुलिस को बुला लेते हैं और पुलिस और बाबा के समर्थकों में जबरदस्त बहस भी होती है और इसके बाद पुलिस बाबा को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। ये पाखंड का पहला हिस्सा। चूंकि बाबा पुलिस में था इसलिए उसे ये पता था कि पुलिस को कैसे चकमा दिया जा सकता है। बाबा एक बार फिर जेल से छूट गया और एक बार फिर वो अंधविश्वास का धंधा फैलाने में जुट गया। बाबा दावा करता है कि उसके पास दैवीय शक्तियां हैं, वो चाहे तो प्रलय ला सकता है। बाबा की ऐसी ही पाखंड भरी बातों में भोले भाले लोग फंसते चले गए। उन्हें लगने लगा कि बाबा तो सच में परमात्मा है, वो तो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, चाहे तो वो प्रलय भी ला सकते हैं। 2 जुलाई को जब हाथरस में भगदड़ मची, 100 से ज्यादा लोग मारे गए, तो उस वक्त भी उनके कई अंध भक्तों को ये लगा कि ये तो बाबा की प्रलय है। बाबा के पास इतनी शक्ति है कि वो भक्तों को जिंदा कर देंगे। बाबा के एक ऐसे ही सेवादार का ऑडियो सामने आया है। उस ऑडियो क्लिप में क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। इस वायरल ऑडियो में बाबा हरि नारायण के एक सेवादार और उसके दोस्त की फोन पर आपस में बातचीत हो रही है। सेवादार का दोस्त ये कहता है कि आज इतने सारे लोग मर गए, जिस पर सेवादार ये कहने लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रलय तो आनी थी। बाबा ने कहा था जो बाबा की भक्ति नहीं करेगा उसके साथ ऐसा होना ही था। सोचिए, ये दो आपस में बातचीत कर रहे हैं। ये सब बाबा की लीला है। बाबा जिसे चाहेंगे उसे जिंदा भी कर देंगे, तो भाई जिंदा कर दें। 121 लोग जो मारे गए हैं उन्हें जिंदा कर दें बाबा। लेकिन बाबा तो खुद अंतर्ध्यान हो गए हैं, या यूं कहें कि गायब हो गए हैं, अंडरग्राउंड हो गए हैं। आप वो बातचीत सुनिए। बहुत लोग खत्म हुई है यार। नहीं, बामे हो तो बहुत लोग गए खत्म है। बामे कोई ऐसी दिक्कत ना है। बाय तो कि परले आइयो उन पे उनने पहले बताया और परमात्मा ने कि घबराने जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है, बड़बड़ाना मत। इसमें कई लोगों की मौत हो जाएगी आज। अच्छा, फिर हाँ, तासे लोग जिसके आएंगे तो मर गए। अच्छा, ऑटोमेटिक वहाँ जो एक घबराना, एक गिरो, 2 गिरे, फिर 3 गिरे, फिर अपने आप सब लोग भाजकर मची, फिर और मरिए, फिर उन लाश है पिछिए ही। और तुम कहाँ थे? हम भाई जगह पता जहाँ सब संगत मर रही थी, भाई जगह हम लोग थे। हम कहाँ हुए यार, हम तो हमें तो फिर उन बचाए लो, हम क्या करें भैया। हाँ, हमें भेज दो कि जाओ अपने घर है चुपचाप। अच्छा, भक्ति करो यार नारायण साकार रही खून है बच्चे जो कह दी। अच्छा, हाँ, जिसको भैया भक्ति जो करे उनकी वो ही बच पाए। अब उनने परले शुरू कर दो आज से। अच्छा, अब बचाव संभव ना है। अब तो निश्चित आना ही आना है। उनने खुलासा कर दी, टेर बता दो। अब कम से कम 2 लाख की भीड़ थी। हाँ, भीड़ बहुत होती ताकि मारे सबको ये कोई दिक्कत ना है। प्रभु जी यही है, सब चीजें, कोई ऐसी बात ना है। हाँ, वह सब हो सकत तो वे लाशा रखी हैं, तो हो सकत वे जिंदा कर सकत, कोई बड़ी बात ना है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, वे कोई बड़ी बात ना है, घबराने की जरूरत ना है। वह सब कुछ ऐसे रुकवाए दो। अच्छा, हाँ, वे कोई बड़ी बात ना है, मरे हुए जिंदा करते थे। आप जरा सोचिए कि बाबा तो गायब है, लेकिन उसका भ्रम किस तरीके से फैल रहा है लोगों में।
कि सेवादार ये कह रहा है कि कोई बड़ी बात नहीं है, लाशें रखी हुई हैं, उन्हें वो जिंदा कर सकते हैं, बाबा ये कर सकते हैं, प्रलय तो आएगी, जो उनकी बात नहीं सुनेगा, जो उनके सत्संग को नहीं करेगा, जो उन्हें नहीं मानेगा, एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो नारायण साकार हरि की पूजा नहीं करेगा उस पर प्रलय आ जाएगी। इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया। सूरजपाल के इस माया जाल में लोग बुरी तरह से जकड़े हुए हैं। उसकी गाड़ी के टायर की धूल लेने के लिए अपनी जान को दांव पर लगा देते हैं। बाबा अपने हर सत्संग में अपने भक्तों के बीच एक हैंडपंप का पानी पटवाता है। उसका दावा यह है कि यह पानी गंगा जल से भी शुद्ध है और अमृत के समान है। कासगंज वाले आश्रम में उसके बाद तो एक के बाद एक कई सारे हैंडपंप लग गए। दावा यह है कि उस हैंडपंप से पानी पीने पर व्यक्ति हर रोग से मुक्त हो जाता है। सर, आप खुद अपनी बुद्धि लगाकर सोचिए कि अगर वाकई में किसी हैंडपंप से बीमारियां दूर हो रही होती तो ऐसा एक हैंडपंप और ऐसा एक पानी की सप्लाई तो उस जिले के हर अस्पताल में हो जाता। फिर अस्पतालों की आवश्यकता क्या थी? बाबा अपनी चरण रज में भी चमत्कार होने का दावा करता है। वो दावा करता है कि उसके चरण रज से रोग दूर हो जाते हैं। उस दिन जो 121 लोगों की मौत हुई है वो भी इसलिए हुई क्योंकि लोग वो चरण रज लेने के लिए दौड़े थे। देखिए, चरण रज का फरेब क्या है? रंगोली की चरण रज वाली एक बूटी है जो कि रोगों से मुक्ति दिलाने का दावा करती है। चरण रज लेने से यही कारण रहा कि लोग उसकी गाड़ी के पीछे ऐसे बेतहाशा भागे कि एक के ऊपर एक गिरते गए और उनकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, एक चमत्कारी चाय भी है। वो चाय नहीं जो रोज आप अपनी किचन में बनाकर पीते होंगे, ये अलग तरीके की काली चाय है, चमत्कारी जिसे कहा जाता है। सत्संग के दौरान पिलाई जाती है और चाय पीने से सारे कष्ट दूर होने का दावा किया जाता है। काली चाय के लिए साल साल भर वेटिंग होती है। जरा सोचिए, एक चाय के लिए साल साल भर वेटिंग जो आप अपने किचन में यूं चुटकियों में बना सकते हैं। लेकिन सूरजपाल का मायाजाल ऐसा कि वो चाय भी चमत्कारी हो गई। बाबा की इन कथित चमत्कारों के चक्कर में ही लोग अपना घर, अपना परिवार छोड़कर उसके पास रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ आगरा के नारायण सिंह के साथ हुआ। 70 साल के नारायण अस्पताल में भर्ती हैं, लेकिन इनकी पत्नी पूछने भी नहीं आई। पेशे से शिक्षक रहे हैं। नारायण पर आरोप ये लगाया जा रहा है, नारायण ये आरोप लगा रहे हैं कि जो साकार हरि है उनकी पत्नी को इस कदर बहका चुका है कि पत्नी ने बाबा के लिए अपने पति को ही छोड़ दिया है। मेरी पत्नी मुझे बहुत ही प्रताड़ित करती है, क्योंकि मैं उसे भोले बाबा के सत्संग में नहीं जाने देना चाहता। मैं जो हूँ दूसरे ये चाहता हूँ कि जो है ये उस सत्संग को छोड़े, वहाँ कुछ नहीं रखा है, अपने घर ही आदमी की सेवा करे तो उसे फल में मिलेगा। लेकिन वो मानी ही नहीं, तो मानी ही नहीं। उसने 1, 2, 3 बार कैसे बोल दिए कि मेरी गोली लग गई इसी में, कि मैं इसको अपने आदमी को आदमी नहीं मानूंगी। मेरा तो साकार हरि है, वही मेरा पति परमेश्वर है, और मैंने तो उससे संबंध खत्म कर लिए बिल्कुल ही। अब उसने ऐसे 2-3 शब्द बोल लिए कि साहब मैं जो हूँ कई महीने से रोटी खाना बंद, और मुझे थॉट आते रहते हैं कैसे मर जाऊँ, क्या करूँ। इसके साथ मैंने इतना खर्च किया, मैंने अपने गले से लगाया। आज जो ये कहने कि मेरा पति ही नहीं है, और केवल साकार विश्वरी के चक्कर में इतनी ये फंस चुकी है। बच्चों ने बहुत समझाया, वो भी बेचारे नीचे हो गए। फिर वो बच्चा फिर लास्ट में यही कह गए कि पापा जी वो तो हो गई है पागल, अब तुम अपने को संभालो। और कई बार उन्होंने समझौता कराया, लेकिन वो मानी नहीं। उसे तो विश्व साकार हरि हर समय ही चाहिए। उसके बाद सा मेरा मानसिक तनाव था, दवाई ले ली मैंने कुछ उसने कहा क्या हो गया उससे, कि मैं जो हूँ हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। क्या आपके बच्चे इस बात को कहेंगे कि वो साकार हरि विश्व भोले बाबा के जो मामला में उसमें वो लिप्त थी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 3-4 बच्चे हैं, वो सब कहेंगे। कई बार उन्हें तो पता ही है सब सारी कहानी की, सब बच्चे कहेंगे। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि वो अपनी लाइन पे आ जाए सही, बाबा हरि को छोड़े, मेरे साथ रहे और प्रेम से जीवन व्यतीत करे। जो भाई 4-6 साल रह गई, मेरी उम्र 70 साल हो गई, उसकी 65 होगी। आप डिप्रेशन में कैसे आए और किस तरीके से पूजा करती थी सुबह, आपने किस तरीके से देखा उन्हें? मैंने ये देखा कि हे साकार हरि, हे नारायण, तुम मेरे पति परमेश्वर हो, तुम ही मेरी माता हो, तुम ही मेरे पिता हो,
तुम ही मेरे पति परमेश्वर हो, ये शब्द मैंने भी सुन लिए और रोजाना ये कहती थी। तो मैंने अपने बहू बेटों से भी कही कि देखो पति उसके लिए कि पूजा कर रही है जो कुछ नहीं है, और असली पति है जो खर्च है, ये है। क्या इस तरीके के भोले बाबा के कोई फोटो वोटो आपके वहाँ लगाए गए थे? हाँ, फोटो बड़े बड़े फोटो लगे थे। एक बार मैंने फाड़ के फेंक दिया, बच्चों ने एक बार फाड़ के फेंक दिया, है ना, लेकिन वो भी फिर छिपा के रखती है इधर उधर। हाथरस हादसे को लेकर सूरजपाल बाबा पर बहुत सवाल खड़े हुए। लोग पूछ रहे हैं कि आखिर वो है कहाँ, मारे गए लोगों के परिजनों की सुध क्यों नहीं ले रहा। लेकिन बाबा के कई भक्त अभी भी सूरजपाल के जाल में फंसे हुए हैं। वो आज भी मैनपुरी के आश्रम के सामने मत्था टेक रहे हैं। इन्हें लगता ये है कि सूरजपाल आश्रम के अंदर ही भक्ति में लीन है और वो जल्द ही अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए बाहर आएंगे। जब मैं पैदा हुई थी ताते पहले मेरी माँ सत्य के साथ में आती जाती हैं। मेरी माँ को भी 22-21 साल होगी सत्य के साथ में जुड़े। आप गोपिका भी हैं यहाँ पे? हाँ, गोपिका हैं। तो उसमें क्या करना होता है, क्या काम? उसमें कुछ नहीं करना होता है, अपने वर्दी लगाते हैं, वर्दी लगाने के बाद में हरि जी की ब्रह्मवाणी सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, उनके दर्शन करते हैं। उसके बाद में हरि जी समाप्त करने के बाद में अपने घर चले जाते हैं। गोपिकाओं को क्या कोई नृत्य भी करना होता है या क्या, किस तरह से होता है? मतलब नृत्य करते हैं, जैसे भैया लोग होते हैं वो भजन गाते हैं, तो हम अपनी जगह पे ही नृत्य करते हैं, आगे नहीं जा सकते। तो बाबा कहते हैं नृत्य करने के लिए? नहीं कहते। तो फिर आप लोग? अब हमारी भावना होती है, अंदर से एक रूल आता है। जब हरि जी बैठे होते हैं और जब भजन गाते हैं तो हमारे अंदर से एक रूल निकलता है। कितनी गोपिकाएं हैं यहाँ पे? यहाँ पे कम से कम कोई गिनती नहीं है गोपिकन की, काफी गोपिका है। जिला वाली जिला गोपिका है। तो गोपिका क्या हमेशा बाबा के साथ रहती? नहीं, जहाँ सत्य का साथ होता है गोपिका वहीं जाती है। अभी हाथरस में जो सत्संग हुआ था तो वहाँ पे आप लोग गई थी? हाँ, गए थे हम। तो ये घटना आप लोगों के सामने हुई थी? नहीं, हम तो निकल आए थे, उसके बाद में हुई है। जब हम आधी रास्ते पे आ गए थे, जब हमारे पास फोन आया था कि ऐसे ऐसे घटना हो चुकी है रिश्तेदारी में से। उस घटना के बाद से बाबा का क्या रोक है? क्या बाबा उस घटना से, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बाबा सामने नहीं आ रहे हैं, बाबा उस घटना में बाबा की वजह से भी कई लोग बाबा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो हरि जी निकल आए थे, उसके बाद में ये घटना हुई है। और फिर भी हरि जी, हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि मेरे हरि जी आएंगे और आप लोगों के सामने भी वचन देंगे। लेकिन वो ऐसा है कि अभी ताज़ी घटना हुई है, इसलिए वो अपने भक्ति में लीन है और अपनी क्रिया बना रहे हैं। तो अभी है हरि जी कहाँ पर हैं? हरि जी मेरे यहीं बिछमा में है। कहा जा रहा है यहाँ पे नहीं है? बिछमा में ही है। अब आप सोचिए कि युवा है ये देश की, पढ़ने लिखने की, करियर बनाने की उम्र है, और वो ये कह रही है कि उनके अंदर से एक रूल आता है और वो उनके मन में आता है कि वो भक्ति में लीन हो जाएं। वो अभी भी ये कह रही हैं कि बाबा इस हादसे के बाद, क्योंकि ताज़ा हादसा हुआ है इसलिए वो अपनी भक्ति में लीन है, वो क्रिया कर रहे हैं, वो बाहर आएंगे। हम भी इंतजार कर रहे हैं कि ये क्रिया उनकी कब तक चलती है और कब बाहर आते हैं। बाबा दावा ये करता है कि वो अपने भक्तों से कोई दान दक्षिणा नहीं लेता, वो कोई चढ़ावा नहीं लेता। लेकिन क्या आपके मन में ये सवाल नहीं आता कि जो दान ना ले, जो दक्षिणा ना ले, कोई चढ़ावा ना ले, उसके बावजूद 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी कैसे खड़ी कर ले? बड़ी बड़ी ऊंची दीवार, बड़ा बड़ा व्हाइट हाउस, बड़ा बड़ा कमरा, बड़ी बड़ी दीवारें, ये कैसे बन गई? तस्वीर आपके सामने है। जिसने ना चढ़ावा लिया, जिसने ना कभी पैसा लिया, तो फिर ये कैसे हो सकता है? सूरजपाल उर्फ नारायण साकार हरि ने पिछले साल आश्रम की करोड़ों की संपत्ति को नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट को दान कर दी थी। संपत्ति दान से कुछ महीने पहले ही ट्रस्ट का गठन किया गया था। ऐसा कहा जाता है कि बाबा इसी ट्रस्ट के जरिए लगातार अपनी संपत्ति में इजाफा करता रहा। आइए आपको बताती हूं कि इसका साम्राज्य कितना बड़ा है और कहां-कहां तक फैला हुआ है। बाबा का साम्राज्य उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में फैला हुआ है। बाबा के 24 महल नुमा आश्रम हैं। 24, जी हाँ, इसकी संख्या 24 में है। वो तमाम दर्शक जो कि हो सकता है नारायण साकार हरि के भक्त भी हों, जरा वो देख लीजिए। आज राजधर्म देख लीजिए। बाबा का पूरी रिपोर्ट कार्ड जो है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। जो कभी चंदा नहीं लेता, चढ़ावा नहीं लेता, धन से उसको मतलब नहीं, वो 24 बंगले, 25 लग्जरी गाड़ियों का काफिला अपने साथ रखता है। जिस ट्रस्ट के नाम से करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसका चीफ ट्रस्टी तो खुद सूरजपाल ही है। विवाद कुछ नहीं है। मतलब कुछ साल पहले जब शुरू में बाबा जी यहीं पे रहते थे तो मम्मी पापा हमारे इसी में सेवा करते थे। तो मतलब ऐसे ही लाड़ प्यार में जमीन ले ली और
2-3 बीघा जमीन थी हमारी, उसके बदले के 80,000 रुपये दे दिए और परिवार वालों ने दी, उन्हें 9-9 लाख रुपए दिए। उसके बाद जो हमारी ये बाकी की जमीन है थोड़ी बहुत, ये भी लेनी चाहिए, तो पापा ने ये देने से मना कर दिया। तो इसी वजह से मतलब मम्मी पापा को उससे निकाल दिया आश्रम से, और ये कह दिया अब आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, यहाँ कुछ नहीं है तुम्हारा। तो इसलिए तब से हम लोग न मानते हैं न जाते हैं आश्रम में। ये सब। तो क्या जमीन खरीदी थी या क्या लग रहा है आपको? उन्होंने खरीदी थी, बेची थी आपके घर वालों ने मर्जी से या जबरदस्ती? मर्जी से नहीं बेची थी, उनने मांगी आश्रम बनाने के लिए तो मतलब दे दी, मर्जी से नहीं दी थी। मर्जी से कोई देगा? आज बाबा के इन तमाम भक्तों को जो अभी भी बाबा नारायण हरि सरकार उर्फ भोले बाबा पर विश्वास करता है, उसे आज का पूरा कार्यक्रम और उसकी पोल पट्टी खुलते हुए देखनी चाहिए कि कैसे जमीन देने का मन नहीं था, लेकिन इसके बावजूद जमीन ले ली, और जब रिवोल्ट कर दिया कि अब हम जमीन नहीं देंगे, तो फिर आश्रम में दाखिल होने से मना कर दिया। बाबा का साम्राज्य बढ़ता चला गया, उसके भक्त उसके खिलाफ सुनने को तैयार नहीं है। इस बीच हाथरस हादसे को लेकर बाबा के वकील ने एक नई थ्योरी पेश कर दी है। ये जहरीली थ्योरी है, जरा ध्यान से सुनिएगा। सूरजपाल के वकील एपी सिंह ने बड़ा दावा किया है, और दावा क्या है कि हादसे वाले दिन 10 से 12 अनजान लोगों ने उस सत्संग स्थल पर जहरीला स्प्रे छिड़क दिया। सत्संग के बाद वो जहरीला स्प्रे छिड़ककर यहां से भाग गए, जिसके बाद भगदड़ मच गई। बाबा की पॉपुलैरिटी की वजह से कुछ लोगों ने जानबूझकर इस साजिश को रचा। महिलाओं से जब मैं मिला हाथरस, मैनपुरी, एटा, अलीगढ़ के अस्पताल में, उन्होंने कहा एकदम ऐसे भाग रहे थे लड़के, और उनका भागने का स्प्रे चल रहा था, पीछे से जा रही थी उसका, और वो लोग मर रहे थे और गिर रहे थे, क्योंकि तुरंत तो गिरे हैं, तुरंत उस पर मरने का नहीं था, गिरते गए और उसके बाद उन पर चढ़ते गए, लोग मरते गए। क्योंकि वो ग्रामीण परिवेश की सभी महिलाएं हैं, जितने लोग हैं ग्रामीण परिवेश की महिलाएं हैं, रफ एंड टफ बॉडी है उनकी, शरीर ऐसा नहीं है कि नाजुक है या वातानुकूलित भवन में रहने वाली महिलाएं हैं, सब धूप में भी रहने वाली हैं, मिट्टी में भी रहने वाली हैं, पानी में भी, जिनकी मृत्यु हुई, जो मौत हुई। अब जो घर पे भी वो बता रही हैं महिलाएं, जो बेहोश होकर कुछ बच गई, कुछ की हालत, और इसीलिए जब फायर ब्रिगेड ने आके पानी डाला है उन पर, पानी डाले की वजह से जब उठे तो गिर के सड़क गए, उठे गिर के सड़क गए, वो घटना हुई। लेकिन मेन कारण इस साजिश के पीछे यही था, और साजिश के लिए उस जहरीले नशीले स्प्रे का प्रयोग किया गया, जिसकी वजह से ये मौतें हुई। केवल ये दुर्घटना में मरने की बात नहीं है, अभी तक क्या था, दुर्घटना हो गई, भगदड़ हो गई। ये निश्चित रूप से सीधे सीधे प्लान्ड हत्या का मामला है, और जघन्य हत्याएं की गई, इन लोगों की जघन्य हत्याएं की गई, जो कि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आए थे, नारायण साकार हरि के सत्य के साथ में आए थे। हाथरस में मारे गए 121 लोगों में अलीगढ़ के पिलखना की शांति देवी का नाम भी शामिल है। शांति देवी के बेटे सत्संग में जहरीले स्प्रे के बाद से इनकार कर रहे हैं। वो उस वक्त वहां पर मौजूद थे। शांति देवी के बेटे जितेंद्र अपनी मां को खो चुके हैं। वो अब बाबा सूरजपाल के पाखंड पर खुलकर बोल रहे हैं। शांति देवी के बेटे ने इंडिया टीवी से ये कहा कि कैसे बाबा के प्रवचन में करोड़ों का खेल होता है, बाबा कैसे मायावी बातें करते लोगों को बरगलाता है। सुनिए हाथरस हादसे के वक्त मौजूद मृतक शांति देवी के बेटे की जुबानी इस पूरे दिल दहला देने वाले हादसे की कहानी। अलीगढ़ के पिलखना गांव में हम मौजूद हैं। मृतक शांति देवी के परिवार से बात करेंगे। असल में सूरजपाल सिंह उर्फ हरि नारायण बाबा के वकील एपी सिंह ने दावा किया है कि एक साजिश है, लोगों की जानबूझ के हत्या करवाई गई है, कुछ लोग वहां पर जहरीले स्प्रे के साथ थे, इस तरह का उन्होंने दावा किया है। हालांकि पुलिस की जांच में अब तक इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं, पुलिस जांच कर रही है। हमारे साथ जितेंद्र जी मौजूद हैं, जो कि शांति देवी जी के बेटे हैं और खुद उस दिन गए हुए थे ये जहां पर ये सत्संग था। जितेंद्र जी, आप खुद वहां पर मौजूद थे शांति देवी जी के साथ सत्संग में, क्या हुआ था वहां पर, कैसे अचानक से भगदड़ मची? देखिए, सबसे पहले तो हमारी माता जी यहाँ से सुबह गई थी 7 बजे। 7 बजे जाने के बाद क्या है कि हम यहाँ से निकले थे 10-11 बजे। वहाँ पहुँचे तो हमको जो माता जी नहीं मिली, क्योंकि वहाँ पे जो है भीड़ करीब 2.5-3 लाख की भीड़ थी। तो माता जी या तो आगे बैठी थी, पता नहीं कैसे। जब सत्संग समाप्त हुआ तो सभी लोग निकलने के बाद क्या है कि हमने अपनी माता जी को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जब हमने देखा कि यहाँ पे लोग जो उठा के फेंक रहे हैं लोगों को, और मतलब अगर उन्हें टम्पू मिल रहा है 4 पहिए का, जैसे छोटा हाथी बोलते हैं,
उसमें भी 8-8, 10-10 लाशें एक साथ जा रही हैं। तो हमने देखा तो मैंने कहा भाई, हमने अपनी माता जी को ढूंढना स्टार्ट किया। तो मैंने भैया से पूछा तो बोले कि मुझे भी नहीं पता। तो जब हमने देखा तो फिर मैंने कहा मैं हॉस्पिटल जाता हूँ। मैंने वहाँ पे एक हेड कांस्टेबल से बात की। मैंने कहा सर ये बताइए बॉडी जो ले जा रहे हैं वो कहाँ ले जा रहे हैं, कि ये जो है वहाँ पे सिकंदराबाद सरकारी हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं। तो जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो वहाँ पे देखा तो हमारी माता जी की डेथ हो चुकी थी। एपी सिंह जो है, सूरजपाल सिंह हरि नारायण के जो वकील हैं, उनका ये कहना है, उनका दावा है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कोई साजिश हुई है और वहां पर कुछ लोग ऐसे गए थे सफेद और ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो में जिनके पास जहरीला स्प्रे था, उन्होंने जहरीला स्प्रे छिड़क दिया लोगों पे। इस तरह की बातें आप क्योंकि वहां खुद थे, आपकी माताजी थी, आपने कुछ ऐसा देखा कि कुछ लोग थे स्प्रे के साथ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं देखा वहाँ पे। वहाँ पे जो देखा था हमने भाग दौड़ी देखी थी बस केवल, और ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे कि मतलब और कुछ होता तो कुछ लोग देखते, वहाँ पे ऐसा कोई नहीं था। बाकी जो उनके पिंक कलर की जो वर्दी में होते हैं वो भी जो घायल पड़े थे वहाँ पे। थोड़ी सी जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने कहा शायद हो सकता है मेरी माताजी आगे न पड़ी हो कहीं। तो मैंने देखा तो वहाँ तक तो थोड़ी दूर तक तो मैं भी रखता हुआ चला गया था। तो वहाँ पे जो भी हुआ है वो भाग दौड़ की वजह से हुआ है। चाहे वो मुझे तो नहीं पता, मैं थोड़ी देर लेट से पहुँचा था, हो सकता है बाबा के पीछे भीड़ लग रही हो। अब इसमें जो एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, मुख्य आयोजक देव प्रकाश मधुकर, बात ये सामने आ रही है पुलिस की कि राजनीतिक पार्टी कुछ चंदा देती थी, बड़े लेवल पर चंदा आता था, इनके अकाउंट्स की जांच की जाएगी। तो आप लोग क्योंकि इतने सालों से जुड़े हुए हो, तो चंदा वगैरह जाता था, कुछ पॉलिटिकल पार्टी चंदा देती थी बाबा को? देखिए वहाँ पे जो है ऐसा हमने आज तक कोई भी चंदा नहीं दिया, ना ही चंदा दिया, ना ही फूलमाला अगरबत्ती धूपबत्ती ऐसा कुछ नहीं चढ़ावा था वहाँ पे। वहाँ पे एक चीज तो देखी थी मैंने, जैसे कि वहाँ पे लॉकेट वगैरह बिकते थे जो गले में डालते हैं, वो लॉकेट उसमें 5 थे, वो जो है 20 रुपए का एक था। वहाँ पे एक लॉकेट नहीं बेचा जाता था, 5 बेचे जाते थे एक साथ। एक लॉकेट बेचने का कोई प्रावधान नहीं था वहाँ पे, चाहे आप लो या मत लो 5 ही मिलेंगे। और आप तस्वीर भी ले रहे हो तो छोटा सा मंदिर था इतना बड़ा, वो 550 रुपये का था, जो कि प्लग लगा दो जलने लग जाए। तो वहाँ पे क्या है कि करीब बहुत दूर 100-150 मीटर की लाइन लग जाती थी, और ऐसी लाइनें करीब लगती थी 10-12। तो उससे मुझे लग रहा है कि कम से कम 70-80 लाख रुपए का हो जाता था, करोड़ों का बिकता था उस दिन। जैसे प्रथम मंगलवार होता था, और तो उस दिन ये है कि वो पैसा शायद मुझे लगता है कि वो कहाँ जाएगा पैसा, क्योंकि और जो लोग जैसे जहाँ भी सत्संग कराते थे वो लोग तो अपना पैसा लगाते थे, वहाँ बाबा को कुछ नहीं आता था। और ये पैसा है पता नहीं ये कहाँ जाता था। और जो पटियाली जो जमीन है बाबा की, जिसे धाम बोलते हैं, वो जो कुछ दिन पहले बाबा ने ट्रस्ट के नाम कर दिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए मुझे लग रहा है कि बाबा के खाते में तो पैसा तो होगा, पैसा तो अनाप शनाप होगा, क्योंकि प्रथम मंगलवार को जब 1 करोड़ रुपए इकट्ठा होगा तो पैसा तो बहुत होगा। तो आपको लगता है कि जांच होनी चाहिए, पैसा कहाँ से आ रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है? देखिए इस चीज की जांच होनी चाहिए कि लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया गया, किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ खींचा गया, ये सारी चीजों की जांच होनी चाहिए और उसके बाद कार्रवाई होनी चाहिए। अभी तक जितने आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, आपको क्या लगता है कि बाबा का प्रोग्राम था, बाबा को अब तक पुलिस ने नहीं पकड़ा है, आप लोग चाहते हैं कोई एक्शन हो, बाबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? देखिए पहले तो इसमें जांच होनी चाहिए बाबा की, और बाबा जांच होने के बाद क्या है कि जो भी अगर रीजन निकलता है, बाकी में अगर बाबा पे शक्ति है तो कोई कार्रवाई नहीं होगी, और अगर शक्ति नहीं है तो कार्रवाई तो होगी। क्योंकि ऐसे लोग जो है, बाबा जो है कहते थे कि जब लाना और ले जाना जो आपके सामने बैठे हैं, स्वयं नारायण हरि परमात्मा जो पूरे ब्रह्मांड के महानायक हैं, वही आपको ले जा सकते हैं, ला सकते हैं, उनकी फुल गारंटी है। तो अब उनकी गारंटी कहाँ गई? तो कहते थे कि मैं ही भगवान हूँ, ये सब बोलते थे वो? हाँ, क्या बोलते थे ये बताइए, क्या बोलते थे? वो ये कहते थे कि स्वयं आपके सामने बैठे हैं। जब आप वो उस पे बैठते, मंच पे बैठते थे, वो बोलते थे स्वयं आपके सामने बैठे हैं नारायण हरि परमात्मा जो कुल ब्रह्मांड के नायक हैं, वही आपको ले जा सकते हैं और ला सकते हैं। उनके बिना आप आ नहीं सकते हो, उनकी कृपा होगी तभी आएंगे, उनकी कृपा होगी तभी जाएंगे। तो ऐसे बोलते थे। खुद को नारायण और परमात्मा बताने वाले सूरजपाल सिंह की गारंटी उसके साथ ही अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब वो कब बाहर आएगा
इसके बारे में किसी को कोई ठिकाना नहीं और पुलिस कब उसके नाम पर एफआईआर दर्ज करेगी, ये सवाल तो हम पूछते रहेंगे। अब मैं आपको हाथरस हादसे की मृतक मंजू देवी के परिवार के पास लेकर चलती हूँ। मंजू देवी भी अलीगढ़ की ही रहने वाली थी। बाबा सूरजपाल की भक्त थी। वो इस दिन अपने पति और बेटे के साथ प्रवचन सुनने के लिए हाथरस पहुंची थी, लेकिन भगदड़ में उनके साथ साथ उनके बेटे की भी मौत हो गई। मंजू देवी के पति छोटे लाल उस दिन को कोस रहे हैं, रो रहे हैं और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि हादसे के पीछे कोई ना कोई साजिश तो जरूर है। हमारे साथ एक मृतक मंजू देवी के पति जो हैं छोटे लाल जी, वो मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कि जो बाबा के वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि वहां पर कुछ लोग आए थे, साजिश की, उनके हाथों में जहरीला स्प्रे था जिस वजह से भगदड़ मची। आप क्योंकि वहां पर खुद गए थे, आपकी पत्नी और बेटा था, आपने ऐसा कुछ देखा कि कुछ ऐसे लोग हों जो स्प्रे जिनके पास हो? सत्संग समापन होने के बाद में जब उनकी गाड़ी एटा की तरफ चली गई तो उसके बाद में हम भी जब रोड पे मेन गेट के सामने रोड पे खड़े तो एकदम जो पीछे से जो रेला आया उस रेले के संगी हमें भी लगा तो एक गाड़ी में जाके मेरा पेट बिछाया, थोड़ी बाजू पे मेरी पे निशान आया, दबी है मेरी बाजू। तो बाजू दबने के बाद में तो फिर मैं जहाँ मेरी बाइक खड़ी बाइक की साइड को मैं सिकंदर राव की तरफ में वापस चला गया हूँ। तो और जो गाड़ी के आगे मोह की तरफ से जो रेला गया मैंने उसकी तरफ मुड़ के नहीं देखा, ना मुझे पता पड़ी कि इतना हादसा कैसे हुआ। तो मैं तो अपनी बाइक लगाने चला गया, 1 घंटे मैंने बाइक लगा पाई। उसके बाद जब मैं ढूंढने लगा कि मेरे बच्चे नहीं आए, फिर तो मैं भी ढूंढता रहा। फिर मेरे बच्चा मेरा पंडाल के पास पहुंचा, मैंने आवाज लगवाऊं वहाँ और कहीं, तो फिर मैंने देखा मेरा बेटा वहीं पे मरा पड़ा। उसकी मैं फिर जब बच्चा मेरा मरा पड़ा तो मैं बहुत रोने लगा। तो मैंने देखा मेरे बच्चे की माँ नहीं है, मगर अगर होती तो इसके पास बैठी रो रही होती। मगर वहाँ से जाने के बाद में भी अपने भैया आगे मैं रोने लगा। पुलिस वाले जब उनने मुझे बुलेट पर बैठा रहा बोले अपना ओछा दिया, उन्होंने उसे उड़ा के हॉस्पिटल ले गए। जब मैं हॉस्पिटल में जाया, हॉस्पिटल में देखा मैंने कि मेरी वाइफ नहीं मिल रही। तो जो लोग मरी पड़े के थे उनमें निरे लोग थे, उनमें मैंने देखा तो एक ब्रेंच पे मेरी वाइफ मुझे मरी हुई मिली। जब भी जो बाबा हैं, एक बार बाबा ना एक बयान सामने आया है, बाबा कह रहे हैं कि साजिश हुई है, किसी ने साजिश। तो क्या लगता है कि ये जो हादसा हुआ है इसमें आप बाबा की गलती मान रहे हैं या कोई और साजिश मान रहे हैं? बाबा की गलती ये बताओ, अगर बाबा की जो काफिला गाड़ी लेकर के जा रही है, अगर उनकी गाड़ी इनसे मिलते तो मानते हैं उनकी गलती है। जो गाड़ी नहीं ढंग से लगा रही उन्हें लिकारते चले गए वो। जब उनके जाने के बाद में जो हादसा हो रहा तो फिर किसकी साजिश है भैया? प्रशासन की चूक है या किसी ने कुछ करा है तो मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ। मैं अपनी आंखों से नहीं देखा किसी को। जब वो मैं गाड़ी की पिछली साइड से लिख रहा हूँ, जो बड़ी गाड़ी खड़ी वहाँ टकराया हूँ, अब वो अगली साइड से जो गिरी है पब्लिक, वो मैंने इतना गौर नहीं दिया कि आगे भी लोग गिर चुके हैं। क्या नाम है आपका? शांति नाम है मेरा। आप भी गए थे हाथरस के इस प्रोग्राम में? नहीं, मैं तो बाद में पहुंची जब मेरे भतीजे की खबर मिली है। मैं अलीगढ़ थी। और आप जो कह रहे हैं कि ऐसा नशीला पदार्थ तो नहीं था, पर यह कि कुछ तो है, किसी ने कुछ तो किया है। इतनी पब्लिक मरना अचानक से ही, ये कोई ऊपर वाला मौत देता है ना तो समय लगता है। कुछ ऐसे ही गड्ढे में गिरने के, सड़क पे ही गिरते हुए मौत हो गई, ये कौन सा? आज तक नहीं देखा जो इस तरीके से घटना हुई है। ये बहुत बुरा हुआ है। मेरा भतीजा, मेरी भाभी थी वो। मैं तो यही कहूँगी कि वहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ किया जरूर है। इतना रेला होने के बाद में आदि के हाथ पैर टूट जाते या सर फट जाता, गुम चोट आती, तुरंत मरते ही चले गए एक दूसरे के हजारों की तादाद में। ये कोई वो नहीं है, ये तो सब बहाना है। कुछ तो किया है किसी लोगों ने वहाँ पर। लेकिन जो लोग बाबा से जुड़े हुए हैं या सत्संग जाते रहते हैं, मृतकों के परिवार के लोगों का कहना है कि उन्हें लगता है कि कोई ना कोई साजिश इस पूरे हादसे के अंदर है, क्योंकि इससे पहले इतना बड़ा कोई हादसा नहीं हुआ जिसमें इस तरीके से इतने सारे लोगों की एक साथ जान चली जाए। हालांकि पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है और पुलिस का कहना है कि जो भी इसके अंदर आरोपी होंगे या फिर अब तक जितने आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, उनसे पूछताछ के बाद जिन जिन लोगों के रोल सामने आएंगे उन सभी को पूछताछ के लिए सम्मन दिया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।